केंद्र सरकार के दुकान खोलने के आदेश पर क्यों है कंफ्यूजन? आइए समझते हैं। कोरोना वायरस के मैनेजर देश भर में लागू हुए लॉकडाउन में सरकार ने छूट का दायरा बढ़ा दिया है। अब जरूरी सामानों से जुड़ी दुकानों के अलावा गैर जरूरी सामानों की दुकानें और सेवाएं भी शर्तों के साथ खुल सकेंगी। तो क्या पड़ोस की हर दुकान अब खुल जाएंगी? केंद्र गृह मंत्रालय ने एक नए आदेश से शनिवार सुबह आम लोगों के साथ ही दुकानदारों को भी असमंजस में डाल दिया। इसके बाद सरकार को स्पष्टीकरण भी देना पड़ा। दरअसल सरकार के नोटिफिकेशन में जिन बारीक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उसने इस कंफ्यूजन को बढ़ाया। आइए हम आसान भाषा में समझाते हैं कि सरकार के इस आदेश का क्या मतलब है और कहां कौन सी दुकान खोलेगा और कहां नहीं। स्पष्टीकरण में गृह मंत्रालय ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में सभी दुकानें खुली रहेंगी, हालांकि मॉल्स को इजाजत नहीं है। शहरी इलाकों में सभी स्टैंड अलोन शॉप, रिहायशी इलाकों की नजदीकी दुकानें और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सों के भीतर स्थित दुकानों को खोले जाने की इजाजत है। शॉपिंग मार्केट, मार्केट कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल्स को इजाजत नहीं है। ई कॉमर्स कंपनियां भी गैर जरूरी सामानों की डिलीवरी नहीं कर सकेंगी, वह सिर्फ जरूरी सामानों की ही डिलीवरी जारी रखेंगी। वहीं शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन्स में गैर जरूरी सामानों की दुकानें अब भी नहीं खुल सकेंगी। कोरोना वायरस हॉटस्पॉट में केंद्र की तरफ से लॉकडाउन नियमों में दी गई ढील लागू नहीं होगी। इसे ऐसे समझ सकते हैं, लॉकडाउन में ढील के आदेश के बाद जो कंफ्यूजन पैदा हुआ, उसके बाद गौतम बुद्ध प्रशासन ने स्पष्ट किया कि हॉटस्पॉट में कोई छूट नहीं दी जाएगी। नोएडा सेक्टर 22 कोविड-19 हॉटस्पॉट है, लिहाजा वहां केंद्र के नए नियम लागू नहीं होंगे। गृह मंत्रालय के आदेश में स्पष्ट तौर पर लिखा गया कि शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत विभिन्न राज्यों में रजिस्टर्ड दुकानें को ही खोलने की इजाजत है। बिना रजिस्ट्रेशन वाली दुकानें नहीं खुलेंगी। जो दुकानें संबंधित राज्य में इस कानून के तहत पंजीकृत नहीं है, वो नहीं खुलेंगी। दरअसल किसी भी छोटी दुकान शुरू करने के लिए उसका पंजीकरण करवाना जरूरी होता है। रिहायशी कॉलोनियों के नजदीक बनी दुकानों और स्टैंड अलोन शॉप्स को ये इजाजत शर्तों के साथ इन दुकानों में सिर्फ 50% स्टाफ ही फिलहाल काम कर पाएंगे। उन्हें मास्क लगाना अनिवार्य होगा और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन भी जरूरी होगा। दरअसल दुकानों में कितने स्टाफ हैं, उन्हें किस दिन छुट्टी दी गई है, काम के घंटे कितने हैं, इस तरह की जानकारियां रजिस्टर्ड दुकानों सरकार को दी होती है। अब उनके स्वीकृत स्टाफ संख्या के आधे ही फिलहाल काम कर पाएंगे। केंद्र सरकार की तरफ से शुक्रवार रात को दुकान खोले जाने के आदेश को लेकर देश भर के व्यापारियों में पैदा भ्रम को लेकर कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि अभी हमें सभी राज्य सरकारों के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल अलग अलग राज्य अपने यहाँ संक्रमण की स्थिति के मद्देनजर दुकानों को खोले जाने को लेकर अपने अलग नियम बना सकते हैं। दिल्ली सरकार ने अभी दिल्ली में सभी दुकानें खोलने को लेकर केंद्र के आदेश पर कोई फैसला नहीं लिया है। दिल्ली सरकार आज या कल में इस पर कोई फैसला लेगी। दिल्ली देश में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक है। ऐसे में गैर जरूरी सामानों और सेवाओं को इजाजत देने से पहले राज्य सरकार मौजूदा स्थिति की समीक्षा करेगी।